स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरा चैनल पर साधना के ज्ञान में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो पिछला पार्ट था पार्ट 2 था और ये पार्ट 3 है। तो जो पार्ट 2 में मेरे साथ में क्या हुआ था कि मुझे जो है माँ तारा ने आके किस प्रकार से कर दिया था और मैं कितनी डर गई थी, मैंने उस पार्ट में आप लोगों को अनुभव बताए हैं। और आप लोगों से सभी से निवेदन है कि आप लोग जो भी साधना करें तो पहले उस देवी के बारे में जान लीजिए और समझ लीजिए, और आप ये सोच लीजिए कि आप उनको बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं, आप उनकी शक्ति को बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं, आप उनके भयंकर रूप जो होता है, जो माँ की दहाड़ होती है, उसको बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं। तब आप जाके कोई भी साधना करें, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें होती है वो ज़रूरी होती है। एक वही आपको बता सकता है कि उनके कैसे कैसे अनुभव होते हैं, कि जो कि माँ तारा की साधना किया हो। सबसे भयंकर देवी जो होती है माँ तारा होती है और छिन्नमस्ता होती है। और भी कुछ देवियाँ हैं जिनके साधना और जाप करने से भयानक भयानक अनुभव होते हैं। और इसी प्रकार से जो मेरी साधना है वो चल ही रही थी। कभी कभी जो मेरे अनुभव नहीं होते थे, कभी किसी का होने का आभास हो जाता था, कभी किसी का चलने फिरने का एहसास हो जाता था। लेकिन जो है एक दिन फिर दोबारा ऐसा हुआ कि जब मैं नेक्स्ट दिन था तो मैं बैठ गई जाप करना, और जाप करते करते मुझे कुछ हुआ कि शायद मेरे रूम में कोई है। तो मैंने बोला शायद फिर दोबारा आज कुछ खास अनुभव होने वाला है। लेकिन वो अनुभव जो था, तो ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे मन में कुछ और ही बैठ गया। तो मैं खुश थी कि शायद माँ तारा आ जाए आज ही। शायद ऐसा होता है, कभी कभी साधना करते हैं तो समय होने से पहले ही माँ दर्शन दे देती है, माँ तारा दर्शन दे देती है। लेकिन आप उनको जो साधना है वो पूरी करनी पड़ती है। तो मुझे लगा शायद ऐसा ही अनुभव होगा, क्योंकि जो भी चीज़ है पॉजिटिवी जो है वो आ रही है, कुछ निगेटिव नहीं आ रही। तो आप लोग इतना समझ जाइए कि अगर आप कोई भी बड़ी देवी देवता की सिद्धि शक्ति करें तो वहाँ पर भूत प्रेत नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जितने भी आते हैं तो आपकी परीक्षा लेने आते हैं। और जो को बोले भूत प्रेत चुड़ैल, ये सब चीज़ें तो आती ही नहीं है। घर पर अगर बैठ के साधना कर रहे हैं तो ये जो सारी चीज़ें होती है, भूत प्रेत जिन पिशाच राक्षस, तो ये जो सारी जो साधना अगर आप शमशान में बैठ के करते हैं तब आती है, घर पे बैठ के साधना पर नहीं आती। वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव भी चीज़ रहती है, जैसे कि आपने साधना जाप करके बना के रखती हैं। तो एक जो काला साया सा था, तो वो चल रहा था। नहीं, एहसास पहले मुझे हुआ कि हाँ कुछ है, कुछ चल रहा है। तब मुझे क्या हुआ, कुछ देर के बाद क्या हुआ, काला साया मुझे नज़र आया कि मेरे घर में गोल गोल करके इस तरह प्रकार से घूमने लगा है काला साया। जब काला साया मैंने घूमते हुए देखा तो मुझे डर हो गया। डर मुझे इसीलिए हुआ कि शायद ये मेरे घर में जो है भूत घुस आया है। और मुझे थोड़ा भी ध्यान नहीं रहा कि मैं जो साधना कर रही हूँ तो उसी साधना के से ये जो भी शक्तियाँ है वो आई है मुझे विचलित करने के लिए, मुझे जो जाप है जाप छुड़ाने के लिए। और मुझे बस डर था कि ये जो भूत अब मेरे घर में घुस गया है। आधी की जानकारी लेंगे दूसरे वीडियो में। जय माता जी।